करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत में अब फिर कोई जिन्ना पैदा ना होने पाए। अगर कोई जिन्ना पैदा होता है तो उसे दफन करना होगा। हमें सावधान रहना होगा कि देश में दोबारा विभाजन की स्थिति ना बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि आज हमें भाषा और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रदेश के सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस वंदे मातरम गीत ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी, उसी का विरोध जिन्ना ने किया। अगर कांग्रेस ने जिन्ना का विरोध किया होता तो देश का बंटवारा ना होता। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमीरपुर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दिनेश शर्मा ने जितेंद्र कुमार मिश्रा और राजीव शुक्ला के आवास पर पहुंचकर मुलाकात करी। ये रात कस्बे में मां शारदा महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां स्वर्गीय पूर्व विधायक और सांसद रज्जू महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम को 3 बजे वो महोबा विधायक राकेश गोस्वामी के आवास जाएंगे और रात 8 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मेरठ पहुंचे, जहां एक बार फिर उनका दर्द उछलका। आजम खान ने कहा, सालों से खुशियों से महरूम हूं, पुलिस से छिपता और भागता हुआ यहां आ पहुंचा हूं। मेरठ के किठौर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो खुशियों में शरीक होने आए हैं, क्योंकि सालों से वो ऐसी खुशियों से मरहूम रहे। वो पुलिस से बचते बचाते यहां पहुंचे हैं। पुलिस तो उनके पीछे डुगडुगी और नगाड़े बजाती फिरती है। जेल के दिनों को याद करते हुए आजम खान ने कहा, जब पिछली बार उनकी बेल हो रही थी, ठीक उसी समय पुलिस ने उन पर नया मुकदमा कायम कर डाला ताकि वो जेल से रिहा ना हो पाए। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरा माना और इसे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन बताते हुए नाराजगी भी जाहिर की। सुन्नत रस्म अदा हुई है, उसके शिरकत के लिए आया हूँ कि रिहाई आई और एक मुकदमे में 3 धाराओं का इजाफा कर दिया गया ताकि मुझे रोका जा सके। लेकिन क्योंकि अब वो रिस्क वहाँ से ख़त्म हो चुका था मेरा, लिहाजा हुकूमतों की और बदख्वाहों की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल मुझे रोका नहीं जा सका और आपके सामने आपकी खुशियों में शरीक होना था। और ऐसी महफिलें, ऐसी खुशियाँ, तकरीबन 10 बरस से हम ऐसी महफिलों से महरूम से हैं। कभी पुलिस से छुपते हैं, भागते हैं, कभी पुलिस वाले हमारे पीछे डुगडुगी बजाते हैं, नगाड़ा बजता है, ऐलान होता है कि मुजरिम भागा हुआ है, उसे जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो खुद को बचाते फिरे हैं और बचाते बचाते
आ गए हैं आपके बीच, अभी बचे हुए। सुन्नत रस्म अदा हुई है उसके। तो चलिए सीधे रुक करेंगे, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कहाँ पहुंचा दी, साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये सरकार झूठ पे चल रही है, सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप, इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए, और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। मुझे खुशी है कि आज खजांची हमारे आपके बीच में है। हर साल की तरह इस बार भी खजांची को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिन पर। और उनके साथ जो रसूलाबाद के हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता आए हैं, पिछली बार एक दो लोग आ गए थे। आइए खजांची, आगे आइए, आगे के, हाँ इधर 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 इधर। अच्छा हाँ, वो जगह इसलिए ठीक थी, सॉरी। आइए, इनका लड्डू दे करके हम लोग तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए कि हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि सोना महंगा होता जा रहा है।